नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी फॉर द डिले इन द वीडियो। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, एक्चुअली नेचर कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, दैट वर नॉट अलाउइंग मी टू मेक इट कंफर्टेबली। ठीक है, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल नेचुरल जोन में जाकर बनाती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझसे कोई एनर्जी है, कुछ बुलवाना चाह रही है या बात करने वाली है। मैं ऐसे प्लान करके या मूड करके कि मुझे फिटनेस डे डालना है, थर्सडे डालना है, ठीक है, तो डेली लेवल पे जो मेरे को एनर्जी फ्लो होता है और मुझे लगता है कि मुझे ये कन्वे करना चाहिए तो मैं यहाँ करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी बात करती हूँ, बट अगर लंबी हो जाती है वीडियो तो मैं उसको यहीं पे पोस्ट करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में इतना आई डोंट थिंक इतना कोई सुनता है लंबी वीडियोस को। ठीक है, तो बस आज मुझे गाइडेंस मिली और टाइम भी फेवरेबल था। तूफ़ान यहाँ चल ही रहा है 2-4 दिनों से, तो आज शांत भी है थोड़ी देर के लिए, तो उसी टाइम पे मुझे बेस्ट मौका मिला और बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस बन गई कि मैं आपके लिए ये वीडियो, ये मैसेज लेकर आ सकूं। तो मैसेज ये है कि समवन आस्क्ड मी, अ गर्ल आस्क्ड मी कि मैम हाउ टू डू प्रॉपर ग्राउंडिंग। तो मैं इसी ग्राउंडिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ग्राउंडिंग समझते हैं कि ग्राउंडिंग क्या होता है और ग्राउंडिंग क्यों करना चाहिए और क्यों किया जाता है, और हम ग्राउंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंडिंग क्या है। ग्राउंडिंग इज़, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, इट्स कमिंग बैक टू योर बॉडी कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम अपने माइंड की वजह से, हमारा मन पूरा टाइम चलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, जब हम उसको छोड़कर, उसके जाल से निकल कर जब हम इस बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ग्राउंडिंग की, अब सेकंड क्वेश्चन था ग्राउंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ग्राउंडिंग क्यों करना चाहिए। ग्राउंडिंग करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए हम रोज़ ही जो है बहुत तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी इसको झेल नहीं पाती, हमारी बॉडी भी और हमारा माइंड भी, ठीक है, जब हम झेल नहीं पाते, ठीक है, कांस्टेंट ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी में जगह जगह पेन है, दर्द है, ठीक है, तो हमें ये ग्राउंडिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमें वो अपने बॉडी से रिलीज़ करना होता है, अपने माइंड से रिलीज़ करना होता है। तो क्या ग्राउंडिंग का मतलब सिर्फ मतलब बाहर नेचर में वॉक करना, क्या सिर्फ इतना ही उसका लिमिटेड दायरा है? नहीं, इसका सिर्फ इतना लिमिटेड दायरा नहीं है। ग्राउंडिंग के बारे में अगर मैं और बोलूँ, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हम दोनों ही अब्सॉर्ब करते हैं, तो क्या हमें सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, हमें जब पॉजिटिव एनर्जी भी, मान लीजिए लाइट कोर्स, जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, जब हमारी बॉडी की कैपेसिटी के से ज़्यादा हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम, मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, ठीक है, बट हमने अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार नहीं किया है, तो एनर्जी तो पॉजिटिव आ रही है बट हमारी बॉडी झेलने लायक नहीं है। इसलिए कभी हमें पैरों में दर्द होना अचानक से, माइग्रेन हिट करना, या फिर पेट डिस्टर्ब रहना, नॉजिया फील होना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो ओवर जब हमारी बॉडी में आने लग जाती है, या फिर हम ज़बरदस्ती जब एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि हमने खुद को रेडी नहीं किया है, तो भी हमें ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब कि हमें बॉडी का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कमिंग बैक टू बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी कि बॉडी की अवेयरनेस में आना कि अब हमें ये बॉडी से रिलीज़ करना ज़रूरी है। माइंड से कैसे रिलीज़ होता है, जब हम बहुत ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाते हैं, तो भी हम ग्राउंडिंग करके इसको रिलीज़ करते हैं। क्यों हमें नेचर में जाकर अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे रिलीज़ होता है, बिग रिलीज़ होता है, हमारे ऑरा में से जो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी है, जो हम झेल नहीं सकते, वो क्लीन होने लग जाता है। तो अब बात करते हैं हम ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ग्राउंडिंग का बेस्ट तरीका ये है कि अपनी जो 5 सेंसेस हैं हमारी, ठीक है, उनको 5 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में लेकर आना। ठीक है,
मतलब अवेयरनेस के साथ, ठीक है। यानी कि अगर मैं ग्राउंडिंग के लिए बाहर वॉक के लिए जा रही हूँ, घास पे नंगे पाँव चल रही हूँ, तो वहाँ चलते चलते मैं अर्थ एलिमेंट हो जाऊँ, ठीक है। और अगर जैसे मैं ये स्मोक से अपने आप को क्लेंस कर रही हूँ, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस में खुद को अपनी बॉडी की अवेयरनेस में लेकर आ रही हूँ और स्मोक से कुछ खुद को क्लेंस कर रही हूँ, तो मैं स्मोक करते 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 मैं एयर एलिमेंट हो जाऊँ, राइट। अगर मैं वाटर क्लेंस कर रही हूँ, ठीक है, अब मतलब आई एम गोइंग टू सबमर्ज माई सेल्फ इन टू सम वाटर बॉडी, ठीक है। और घर पे ही अगर मैंने पानी चार्ज करके रखा है पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि मैं इससे अपने आप को क्लेंस करने जा रही हूँ या फिर रिलीज़ करने जा रही हूँ चीज़ें दैट इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड और आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, तो मैं उस पानी को ग्रहण करते करते या पानी में सबमर्ज होते होते मैं वो पानी हो जाऊँ, ठीक है। अगर मैं फायर के साथ फायर क्लेंस कर रही हूँ, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि आई एम गोइंग टू रिलीज व्हाट इज़ नो लॉन्गर नीडेड और व्हाट आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, ठीक है, ग्राउंड कर रही हूँ उन एनर्जीज़ को, तब मैं उस फायर रिचुअल को करते करते मैं फायर हो जाऊँ, ठीक है, मतलब फील में आ जाऊँ, नॉट फायर, समझ गए आप, ठीक है। और जैसे अगर मैं प्राणायाम कर रही हूँ तो अगेन प्राणायाम करते करते मैं एयर हो जाऊँ, ठीक है, यानी मेरी फिज़िकल आइडेंटिटी, फिज़िकल चीज़ें डिज़ोल्व फील होने लग जाए। मेडिटेशन कर रही हूँ अगर मैं उसके लिए ग्राउंडिंग के लिए, तो मेडिटेशन करते करते मैं स्पेस एलिमेंट हो जाऊँ, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल ही खो जाऊँ, मेरे में सब ज़ीरो हो जाऊँ, ठीक है। तो इन दिस वे हाउ वी कैन डू ग्राउंडिंग इन डिफरेंट वेज। सबका पर्पस यही है, बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आना, वापस से अपने आप को लाइट और वापस से अपने आप को हल्का फील कराना, ठीक है। अगर हम बार बार अवॉइड करते हैं ग्राउंडिंग को, जो पेन जो निकले होते हैं बीच बीच में बॉडी में, वो लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ें रह जाती हैं और वो फिर वो धीरे धीरे कुछ परमानेंट डिसीज़ या क्रॉनिक डिसीज़ में बदल जाती है, ठीक है। मेंटली भी अगर हम अपने थॉट्स कंटिन्यूस नेगेटिव चलते रहने देंगे, ओवर थिंकिंग में पड़े रहेंगे, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हमारी मेंटल हेल्थ और बिगड़ने लग जाएगी, ठीक है। और उस बिगड़ी हुई मेंटल हेल्थ का नतीजा क्या होता है, हमारे ख़राब रिलेशनशिप्स, ठीक है, हमारे सबके साथ बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में अवेयरनेस भी कम होने लग जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडिंग। आई होप मैं ये मैसेज अच्छे से आप लोगों को दे पाई हूँ दैट देर इज़ नो बिग थिंग ग्राउंडिंग के लिए, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पांचों चीज़ें, पांचों एलिमेंट, पांचों सेंस, आप एक एलिमेंट के साथ पांचों सेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली come into your body consciousness, your senses, and experience the 5 elements inside and outside, okay। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाएं। जय माँ काली, जय रेकी शक्ति।